तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्यूडॉल जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो ड्रैगन की सैंडिंग देखने के लिए आया था, लेकिन वहां पर ब्लैक टाइगर जो होता है वो सब कुछ रुइन कर देता है। तो वहां पर नीचे गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इस टाइगर ने यहाँ पर आकर सारा का सारा खेल खराब कर दिया। मैं यहाँ पर उस खूबसूरत ड्रैगन को ऊपर आसमान में जाता हुआ देखने वाला था, लेकिन इसने इस ड्रैगन को मार दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, मैं उस ड्रैगन को नहीं बचा पाया। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ब्यूडॉल उसे कहता है कि मास्टर मैं जहां पर उस ड्रैगन को बचाना चाहता था, क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और इस टाइगर ने जहां पर उसको बिला वजह मार दिया है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथों के ऊपर लगे हुए उस ड्रैगन के खून की तरफ देखता है, फिर साथ ही आसमान की तरफ अपना हाथ उठाकर कहता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पर इस ब्लैक टाइगर से मिलूंगा मैं वादा करता हूं कि मैं इस ब्लैक टाइगर को मार डालूंगा ताकि ये दोबारा किसी भी खूबसूरत जानवर, किसी भी खूबसूरत डीमन बीस्ट को ना मार सके। फिर साथ ही वो अपने आप से वादा करता है और इसी के साथ ही 10 साल गुजर जाते हैं और 10 साल गुजरने के बाद वो अपने एक दूसरे मास्टर के साथ वहां पर एक चर्च के बाद एक टेंपल के बाहर आता है। तो उस टेंपल के बाहर आने के बाद वो अपने सपने देख रहा होता है, वहां पर अपनी पास की स्टोरी याद कर रहा होता है। तो वो शामन से कहता है कि बस करो यंग मास्टर ब्यूडॉल, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर किसी गोस्ट ने अटैक किया है, तो चलो मैं अंदर जाता हूँ, जाकर जल्दी से उसे कहते हैं एक्सो क्रश करके आता हूँ। और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलकर वहां पर अंदर चला जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा बंद कर देता है ताकि अंदर जो कुछ भी वो बाहर ना निकल सके। तो यंग मास्टर ब्यूडॉल अंदर जाता है तो इसी के साथ से वहां पर खून दिखाई देता है। वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, किसी इंसान की डेड बॉडी को वहां पर सामने बैठा एक डीमन खा रहा होता है। तो वो एक बड़ा सा टाइगर बीस्ट होता है जो कि उस इंसान की डेड बॉडी को खा रहा होता है। तो ब्यूडॉल उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें यहाँ पर से एक्सोक्रिस्ट करके तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन तुम तो एक डीमन बीस्ट हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारी माउंटेन के ऊपर वहां पर बीस्ट खत्म हो गया जो तुमने इंसानों को आकर खाना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ वो बीस्ट उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर इस बात का पता लगा लिया कि मैं एक डीमन हूं, लेकिन इसके बावजूद तुम डर कर नहीं भाग रहे, तुम कौन हो। तो हमारा ब्यूडॉल उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक जूनियर शामन हूं, मेरा नाम ब्यूडॉल है, अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंसानों की बस्ती में तुम्हारा क्या काम है। तो इसी के साथ ही वो टाइगर बीस्ट पीछे घूमता है और उसे कहता है क्या तुमने ब्लैक टाइगर के बारे में सुना है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ब्लैक टाइगर के बारे में सुना। और इसी के साथ हमारा ब्यूडॉल जो होता है क्योंकि वो तो ब्लैक टाइगर को पहले हंट कर रहा है, इसी वजह से वो वहीं पर शांत हो जाता है और साथ ही वो कहता है ब्लैक टाइगर के बारे में मुझे कुछ और बताओ कि मैं इस ब्लैक टाइगर को ढूंढ रहा हूं, जब भी वो कभी मुझे मिल जाएगा मैं उसको ढूंढकर मार डालूंगा। और साथ ही अपने पास से नाइफ निकालता है और एक तलिस्मान निकाल लेता है और कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि ब्लैक टाइगर के बारे में तुम क्या कुछ जानते हो। तो वो टाइगर मॉन्स्टर से कहता है कि ब्लैक टाइगर की वजह से हमें यहाँ पर आकर ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वही कमीना ब्लैक टाइगर जो यहाँ पर हर एक डीमन को हंट कर रहा है, उसका काम सही है, वो जहां पर किसी डीमन को देखता है उसे मार डालता है, इसी वजह से हम सभी डीमंस को उससे बचकर भागना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ब्लैक टाइगर को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो मेरे हाथ से यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही ब्यूडॉल जो होता है वो अपना तलिस्मान उसकी तरफ फेंकता है। तलिस्मान जो होता है जब उसके ऊपर फेंकता है तो वो टाइगर मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये पेपर मेरे जैसे मॉन्स्टर को रोक पाएगा। और साथ ही बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर बाइट मारता है तो ब्यूडॉल साइड के ऊपर जंप करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पर इतना भी जूनियर शामन नहीं हूँ। और साथ ही तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो वो तलिस्मान जो होता है वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर चिपक चुका होता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी को वहां पर सील कर देता है। तो उसकी एनर्जी को सील करने के बाद वो टाइगर जो होता है वहीं पर गिर जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर तलिस्मान से आजाद करो। तो ब्यूडॉल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे और तुमने यहाँ पर आकर इनोसेंट लोगों को मारा ही क्यों, तुमने गलती कर दी। अगर तुम ब्लैक टाइगर से डरे हुए हो तो कहीं और जाकर अपना मुंह मारते, जहां पर इंसानों की बस्ती में आने की गलती तुमने क्यों की। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं अपने स्पेल को रिलीज कर दूंगा, तुमसे वादा करता हूं, लेकिन ब्लैक टाइगर के बारे में मुझे बताओ कि ब्लैक टाइगर मुझे कहां पर मिलेगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ब्लैक टाइगर के बारे में बताता हूं, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे आजाद कर दोगे और मैं दोबारा कभी इंसानों की बस्ती में नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूं मैं किसी दूसरी माउंटेन पर चला जाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा ब्यूडॉल जो होता है वहां पर एक स्पेल बोलता है और एक स्पेल बोलने के साथ ही उसको आजाद कर देता है। जब वो उसको आजाद करता है तो टाइगर मॉन्स्टर से कहता है कि तो तुमने अपने वादे को पूरा किया, तो मैं भी यहाँ पर अपने वादे को पूरा करता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही ब्यूडॉल अपना नाइफ जो होता है उसके सर के अंदर दंसा देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे बीस्ट की बात के ऊपर कौन यकीन करेगा, क्योंकि जिसने यहाँ पर इंसानों की जान ली है वो बीस्ट यहाँ पर जिंदा रहने के लायक नहीं है। और इसी के साथ ही वो उस बीस्ट को वहां पर मार डालता है और उसे मारने के बाद वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है कि शुक्र करो कि तुम एक टेंपल के अंदर मरे, हो सकता है कि दूसरे जन्म में तुम यहाँ पर एक इंसान बनकर पैदा हो जाओ। और वहां पर से बाहर आने के बाद वो शामन से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और इसी के साथ वो जंगल में निकल पड़ता है और कहता है कि ब्लैक टाइगर को पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से ब्लैक टाइगर की कोई खबर नहीं है, यानी कि उसकी अपीयरेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालांकि जहां पर किसी डीमन बीस्ट का शिकार हुआ है मैं उस जगह के ऊपर पहुंचा और वहां पर
जाकर मैंने डीमन बीस्ट को देखा तो जितने डीमन बीस्ट का शिकार हुआ था उन सभी के सर के अंदर तलवार दंसी थी और उसके बाद उन सभी डीमन बीस्ट का साइज जो था वो नॉर्मल हो गया था। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर कोई इनको हंट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक टाइगर का कोई साथी है, कोई इंसान जो कि अपनी तलवार के साथ उन सभी को मार रहा है, क्योंकि ब्लैक टाइगर को मैंने यहाँ पर नहीं देखा और किसी भी डीमन बीस्ट के ऊपर ब्लैक टाइगर के दांतों के निशान नहीं देखे गए। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक नई बात पता चली थी कि कुछ इंपीरियल सोल्जर्स अपने एक बॉक्स के अंदर एक हिमोरी को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वो हिमोरी को अपने साथ लेकर जा रहे थे और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अंकल ने दी थी। जब वही अंकल है जिस अंकल ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे हान को दी थी, तो वो कहता है कि उस अंकल ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक ये था कि वो हिमोरी जो थी वहां पर उनके ब्लैक बॉक्स के उनके आयरन बॉक्स के अंदर से भाग गए थे और उनके साथ एक शामन भी था और ऐसा लगता है कि जैसे कि उस हिमोरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अंकल क्या आपको वाकई में लगता है कि वो हिमोरी जो है वो अभी तक जिंदा है और उसे यहाँ पर उस ब्लैक टाइगर ने ही किडनैप किया है? तो अंकल उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अंकल आपने ये इन्फॉर्मेशन किसी और को तो नहीं दी? वो कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक और भतीजे को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताएं कि वो भतीजा कौन है, क्या मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? तो अंकल उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें उस भतीजे के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी भतीजे हैं वो सीक्रेट हैं, उनमें से किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो इसी के साथ ब्यूडल अपने पास से पैसे निकालता और कहता है अंकल हर बार आप यहाँ पर मुझे आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आधी इन्फॉर्मेशन के साथ मेरा पूरा काम नहीं हो पाता, आप बताओ कि अगली बार कब मिलेंगे? तो अंकल उसे कहता है कि अगली बार मैं डियोक्योन में तुमसे मिलूंगा, वहां पर मैं एक और नेफ्यू से भी मिलने वाला हूं, तुम भी वहीं पर आ जाना और वहीं पर तुम्हें अगली स्टोरी बताऊंगा। तो ब्यूडल कहता है कि उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रैक्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, यानी कि मैं हिमोरी के ट्रैक्स को फॉलो कर रहा था और वहीं पर रास्ते में मुझे कोंग रिवर के पास कोंग टेरापिन मिला था। कोंग टेरापिन के पास से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जिसके मुताबिक मुझे पता चला कि ब्लैक टाइगर अब यहाँ पर इंसानी फॉर्म में है, यानी कि एक इंसान है जो कि ब्लैक टाइगर बन चुका है। ये समझ लो कि ब्लैक टाइगर की पावर उस लड़के के पास है और उसने मुझे वहां पर उन दोनों का स्केच बनाकर भी दिया कि उसके साथ एक लड़की है जिसे हिमोरी कहा जा रहा है, वो लड़की और वो दोनों जो है वहां पर से आगे माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माना कोंग जो होता है वहां पर उसे फोटो बनाकर देता है, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस पूरी दुनिया में इस तरह के कोई लोग होंगे? तो कोंग उसे कहता है कि मेरी आर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो ब्यूडल कहता है कि अब मैं यहाँ पर उस हिमोरी और साथ में उस लड़के जिसके पास यहाँ पर ब्लैक ड्रेस है और उसके हाथ में एक तलवार है, मैं उसको ट्रेस कर रहा हूँ, यानी कि अगर वो लड़का मुझे मिल जाता है तो उसका मतलब यह है कि ब्लैक टाइगर भी मुझे मिल जाएगा। ब्यूडल जब वहां पर से चलता हुआ जा रहा था तो उसी के सामने एक ह्यूमन गर्ल जो होती है वो अपीयर होती है, जो कि पंछी की शेप में होती है और वहां पर उड़ते हुए उसके सामने अपीयर होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो गाची, अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह से अपीयर होना ही है तो कम से कम यहाँ पर अपनी ह्यूमन बॉडी में आया करो, अगर ह्यूमन बॉडी में आती हो तो कम से कम अपने कपड़े पहन कर आया करो। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे माफ करना, और साथ ही वो अपने पास एक तलिस्मन निकालती है और अपनी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से ह्यूमन में चेंज कर लेती है और उसे कहती है अब कैसा है, क्या अब ठीक है? तो ब्यूडल उसे कहता है कि हाँ अब ठीक है। फिर साथ ही उसे बताता है कि मैं एक टेंपल के अंदर अभी भी एक डीमन को मार कर आया हूँ, ये भी ब्लैक टाइगर की वजह से हो रहा है। वो डीमन बीस्ट जो है ब्लैक टाइगर की वजह से डरकर माउंटेन छोड़कर इंसानों की बस्ती में घुस आते हैं। मुझे लगता है कि मैं ब्लैक टाइगर की काफी ज्यादा करीब आ चुका हूँ। तो वो कहती है कि हर बार तुम ऐसे ही कहते हो, कब तक तुम यहाँ पर उस ब्लैक टाइगर का पीछा करते रहोगे? तो ब्यूडल उसे कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ पता चला? तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे ब्लैक टाइगर के बारे में कुछ पता चला है और मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही जाकर उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हान और ब्यूडल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।